जरा सोचिए, रात के ठीक 12:30 बज रहे हैं। चारों तरफ खूब अंधेरा है और एक सुनसान सड़क आपके सामने मीलों तक फैली है। इस डरा देने वाली खामोशी में गाड़ियों की हेडलाइट्स की रोशनी के ठीक पार उस अंधेरे में आखिर क्या आपका इंतजार कर रहा है? स्रोत सामग्री पर आधारित हमारी आज की इस पड़ताल में हम एक ऐसी खौफनाक लोक कथा की गहराई में उतरने वाले हैं जो सिर्फ डराती नहीं है बल्कि सीधे आपके दिमाग के साथ खेलती है। द मिडनाइट ट्रैप, एनाटॉमी ऑफ अ छलावा। ये कोई आम भूत प्रेत की कहानी नहीं है। सोर्सेस से जो जानकारी हमें मिलती है वो एक भयानक मनोवैज्ञानिक आतंक की तरफ इशारा करती है। इस पड़ताल में हम समझेंगे कि कैसे ये खौफनाक ताकत इंसान की थकावट और डर को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेती है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये छलावा आखिर बला क्या है। देखिए, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। ये एक ऐसा मायावी साया है जो उन मुसाफिरों की रूह से पैदा होता है जिनकी रात के अंधेरे में बेहद हिंसक और दर्दनाक तरीके से मौत हुई हो। ये आत्मा अब हमेशा के लिए इसी अंधेरे में कैद हो चुकी है और इसका बस एक ही मकसद है, रात में थके हारे मुसाफिरों को अपने डरावने मायाजाल में फंसाना। इस शिकारी का काम करने का जो तरीका है ना, वो बेहद खौफनाक और सिस्टमैटिक है। ये अचानक हमला नहीं करता। इसके 5 पक्के नियम हैं। पहला, अपने शिकार को रात के अंधेरे में पूरी दुनिया से अलग थलग कर दो। दूसरा, रास्तों को एक ऐसे चक्र या लूप में बांध दो कि वो कभी खत्म ही ना हो। तीसरा, दिमाग सुन्न कर देने वाले भयानक भ्रम यानी इल्यूजन पैदा करो। चौथा, किसी ताज़ा मुर्दे के शरीर पर कब्जा कर लो। और पांचवा, जो सबसे ज्यादा खौफनाक है, शिकार को मानसिक तौर पर इस कदर तोड़ दो कि वो आपस में ही एक दूसरे की जान लेने लगे। डर ही मेरा सबसे बड़ा हथियार है। स्रोत सामग्री में इस शक्ति द्वारा कहे गए ये शब्द सचमुच रोंगटे खड़े कर देते हैं। ये पूरा का पूरा खेल सत्ता और दिमाग पर कंट्रोल का है। ये बुरी ताकत किसी तरह के शारीरिक बल का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि ये इंसान के अंदर छिपे हुए सबसे गहरे खौफ को बाहर खींच लाती है और फिर उसी डर को उसके ही खिलाफ इस्तेमाल करती है। और यही इस छलावे का सबसे घिनौना एंड गेम है। ये आपको खुद सीधे तौर पर नहीं मारेगा। ये अपने शिकार को इस कदर पागल और अंधा कर देता है कि लोग खुद अपने ही हाथों अपनों का ही खून कर बैठते हैं। चलिए, इस कंसेप्ट को और गहराई से समझने के लिए हम अपने पहले केस की ओर बढ़ते हैं। केस स्टडी 1, द लूपिंग जंगल। शुरुआत करते हैं एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना से जो कोल्हापुर से धाराशिव जा रही एक बस में घटी थी। बस में कॉलेज के स्टूडेंट्स और टीचर्स सवार थे। ट्रिप खत्म हो चुकी थी, सभी हद से ज्यादा थके हुए थे और सोर्सेस के मुताबिक उनकी यही थकावट उनकी सबसे जानलेवा गलती साबित हुई। इस खौफ के बढ़ते हुए ग्राफ को जरा टाइमलाइन के जरिए समझते हैं। रात ठीक 12:30 बजे बस एक घने जंगल में एंटर करती है। करीब 1 बजे एक अनजान बाइकर सामने आता है और उन्हें चेतावनी देता है कि इस रास्ते पर चकवा या छलावा लगता है, लेकिन शहर के लोग इसे महज अंधविश्वास मानकर इग्नोर कर देते हैं। फिर रात 2 बजे असली आतंक शुरू होता है। वो सड़क अचानक एक अंतहीन लूप बन जाती है। बस चाहे जितना आगे बढ़े, वो बार बार घूमकर उसी वीरान जंगल में वापस आ जाती है और 3 बजते बजते दिमाग को झकझोर देने वाले हिंसक भ्रम शुरू हो जाते हैं। और यहीं पर हमें इस लोक कथा के सबसे खतरनाक रूप का पता चलता है, अमावस्या छलावा। ये इसका सबसे डेडली वेरिएंट है जो सिर्फ अमावस्या की काली रात में शिकार पर निकलता है। इसकी सबसे डरावनी खासियत जानते हैं? ये झुंड में मौजूद सबसे कमजोर इंसान को सिर्फ डरा डरा कर मार डालता है और फिर उसी की फ्रेश लाश के अंदर छिप जाता है। मतलब आपके बगल की सीट पर जो इंसान बैठा है वो शायद अब इंसान बचा ही नहीं। छलावे ने जो भ्रम रचे वो इतने सजीव और भयानक थे कि कोई भी अपना मानसिक संतुलन खो दे। एक ऐसा जंगल जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं। एक नकली गांव जो बिल्कुल बस में बैठे एक शिक्षक सुशील सर के असली गांव जैसा दिखता था। खून की प्यासी एक भूतिया भीड़ और सबसे भयानक पल जब सुशील सर को उनके ही परिवार की कटी हुई लाशें दिखाई गईं। ये सारे इल्यूजन इतने रियल लग रहे थे कि बस में बैठे लोग पूरी तरह से पैनिक में आ गए और अपना तर्क खो बैठे। इन भ्रमों के कारण हर कोई एक दूसरे का दुश्मन बन गया। शिक्षक और ड्राइवर आपस में लड़कर अपनी जान गंवा बैठते हैं और ठीक तभी सीट पर बैठा वो शांत और होशियार छात्र श्याम मुस्कुराते हुए एक डरावनी और अजीब सी आवाज में कहता है, लेकिन छलावा तो मैं हूं। दरअसल शुरुआत में ही श्याम डर के मारे हार्ट अटैक से मर चुका था और इस अमावस्या छलावे ने उसके शरीर को अपना वेसल बना लिया था ताकि वो अंदर से सबको खत्म कर सके।
केस स्टडी 2 द हाईवे इल्यूजन। अब आते हैं दूसरे खौफनाक केस पर। यह घटना लोनावला के खतरनाक और घुमावदार पहाड़ी रास्तों की है, जहां 4 दोस्त अक्षय, रवि, आयशा और आदि शराब के नशे में आधी रात को ड्राइव कर रहे थे। बिल्कुल उस बस की ही तरह इस कार के चारों तरफ भी खौफ का वही मायाजाल बुना गया। अचानक सड़क पर एक डरी हुई आदिवासी लड़की का आना, जिसके पीछे एक हिंसक भीड़ पड़ी थी। एक इम्पॉसिबल सा साइन बोर्ड जिस पर लोनावला 60 किलोमीटर लिखा था, जबकि वो रास्ता वहां जाता ही नहीं था। एक सुनसान सड़क पर अचानक से एक अजीब सा रहस्यमयी ढाबा नजर आना, और वहां परोसे गए खाने में जिंदा कीड़ों का रेंगना। ये सारी घिनौनी चीजें उन 4 दोस्तों के बीच अविश्वास और पागलपन पैदा करने के लिए रची गई थीं। इस केस में छलावे की सबसे बड़ी चाल थी उसका मिसडायरेक्शन। छलावे ने उस डरी हुई आदिवासी लड़की और पीछे भागती भीड़ को सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए इस्तेमाल किया। असली खतरा बाहर उस अंधेरी सड़क पर था ही नहीं। असली खतरा तो पैसेंजर सीट पर चुपचाप बैठा उनका अपना दोस्त था, आदि, जो कुछ देर पहले डिक्की चेक करते वक्त ही मारा जा चुका था। और अब वो सिर्फ एक छलावा था जो सही मौके का इंतजार कर रहा था। और फिर वो पल आता है जब गाड़ी चला रहा अक्षय इस सारे मायाजाल को क्रैक कर लेता है। वो कहता है, मैं आज रात की सारी घटनाओं की कड़ियां आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहा था। अक्षय ने नोटिस किया कि आदि का बिहेवियर पूरी तरह बदल गया था। जब बाकी सारे दोस्त खौफ में एक दूसरे की जान लेने पर उतारू थे, तो आदि चुपचाप बिना किसी डर के बस अजीब सी स्माइल के साथ बैठा था। द मैकेनिक्स ऑफ पैरानोया। तो आखिर इन दोनों दिल दहला देने वाले मामलों के पीछे छलावे की असली रणनीति क्या है? आइए इस खौफ के पीछे के मनोविज्ञान को समझते हैं। अगर हम इन दोनों मामलों को एक साथ रखकर देखें तो एक बहुत ही डरावना और पक्का पैटर्न नजर आता है। बस के यात्रियों को एक मारे गए परिवार का भ्रम दिखाकर इतना डराया गया कि उन्होंने अपने ही साथियों को दुश्मन मान लिया। और कार वाले केस में दोस्तों को एक प्रेतात्मा भीड़ और खौफनाक ढाबे का भ्रम दिखाया गया, जिससे दोस्त ही आपस में एक दूसरे के जल्लाद बन गए। शिकार चाहे जो भी हो, भ्रम अलग हो सकता है, लेकिन फंसाने का तरीका और नतीजा हमेशा एक ही होता है, पूरी तरह से दिमाग को हाईजैक कर लेना। और यहीं से हमें इस दानव का वो एक इकलौता नियम समझ आता है। ये कभी सीधे तौर पर किसी की जान नहीं लेता। ये सिर्फ एक मास्टरमाइंड की तरह काम करता है, जो खौफ और पैरानोया का ऐसा जाल बुनता है जिसमें फंसकर जिंदा इंसान खुद अपने ही हाथों अपनों का खून बहा देते हैं। डिफीटिंग द अमावस्या स्पिरिट। तो अब सवाल ये है कि ऐसे घने अंधेरे और खौफनाक जाल से कैसे बचा जाए? क्या इस अमावस्या के दानव को हराने का कोई तरीका है? स्रोत सामग्री हमें जिंदा बचने के कुछ बेहद क्रूर लेकिन जरूरी तरीके बताती है। इस रात से जिंदा निकलने के लिए कुछ बहुत ही खौफनाक कदम उठाने पड़ते हैं। पहला, अपने दिमाग पर हावी हो रहे उस पागलपन को पहचानना और भ्रम के पार देखना। दूसरा, उस मुर्दा शरीर की सही पहचान करना जिस पर आत्मा ने कब्जा किया है। तीसरा, उस मृत शरीर के सिर को बुरी तरह कुचलना ताकि वो बुरा साया उस वेसल से बाहर निकल जाए। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, किसी भी तरह बस सूरज उगने तक जिंदा रहना, क्योंकि सुबह की पहली किरण के साथ ही इस छलावे का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये सब शुरू ही क्यों हुआ? इन सभी लोगों ने आखिर गलती क्या की थी? इसका सीधा सा जवाब है थकावट। बुरी तरह थके हुए शरीर और नींद से भरे दिमाग के साथ आधी रात को सुनसान रास्तों पर सफर करना ही वो जानलेवा गलती है जो इस सुपरनैचुरल ताकत को इनवाइट करती है। थकान इंसान की तर्क शक्ति को खा जाती है और छलावे के लिए शिकार करने का यही सबसे सही समय होता है। हमारी इस पूरी पड़ताल से हमें एक बात तो साफ समझ आती है कि सबसे बड़ा डर बाहर के किसी भूत में नहीं, बल्कि खुद हमारे दिमाग के बनाए खौफ में होता है। इसलिए अगली बार जब रात के उस घने अंधेरे में आप गाड़ी चला रहे हों और सड़क मीलों तक खामोश और अंधीन नजर आए, तो एक बार जरूर सोचिएगा कि उस बगल वाली पैसेंजर सीट पर सच में कौन बैठा है।